प्रिपरेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल। तो ये सब कुछ आपको सीखना है इस पूरे चैप्टर में। अब इस पूरे चैप्टर में जो भी आप सीखने वाले हो उसमें क्या है, ये जो टॉपिक है आपका पहला वाला सेम एज रिटायरमेंट है, ठीक है। तो हम इसको कवर नहीं करेंगे बिकॉज जो दो केसेस वहां थे वही दो केसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो एज सच इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देन शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल का जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी सेम रहेंगी आपके पास, ठीक है। तो गुडविल के लिए क्या है, जैसा ट्रीटमेंट हमारे पास आता है जनरल एंट्रीज में, ट्रीटमेंट एक्चुअली सेम देखने को मिलेगा, बट हाँ कैलकुलेशन फॉर गुडविल वो अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से कुछ ना कुछ दे देगा निकालने के लिए। गुडविल आप ऐसे निकालो, क्योंकि हमें तो दो चार मेथड आते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, है ना, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, वो तो वो यूज करवा सकता है। उसके अलावा भी कोई अपना अलग ही मेथड दे देगा वो, और बोलेगा ऐसे गुडविल का शेयर निकालो, निकाल के उसे दे दो। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट अलग टॉपिक है आपके पास। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों टॉपिक्स ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम आता है। और इसका जो वेटेज रहेगा फाइनल एग्जाम के अंदर वो रहेगा 4 से 6 मार्क्स का, इससे ज्यादा मार्क्स का इसका क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। ओके, मैक्सिमम टाइम देखा गया 6 नंबर का क्वेश्चन में से ज्यादा आता है। अब एक बार काम करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट के डिजीज पार्टनर्स के लिए। ओके, तो इसका क्वेश्चन निकालते हैं जस्ट। ओके, सो क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए अभी अभी में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर सिंपल सिंपल वाले हैं, हम सिंपल सिंपल नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 निकालो। नॉट 8, क्वेश्चन नंबर 9 निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है, इजीली कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क्स में प्रिपेयर कर सकते हो, इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट रीड द क्वेश्चन। लैंग्वेज अगर समझ में आ जाती है तो पूरा क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएगा आराम से। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इट सेज कि पी क्यू आर पी आर एस 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/8, 3/8 एंड 1/8, दैट मींस 4:3:1। आगे कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है, ठीक है, वो कितना वैल्यूड होगा, दैट विल बी अ 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट, मतलब आधा होगा। एग्जैक्टली किसका आधा, उस अमाउंट का जो उसको क्रेडिट किया गया है पिछले 4 सालों में इन फॉर्म ऑफ अ प्रॉफिट। समझ में आया, उसको पिछले 4 सालों में हमने जितना भी प्रॉफिट दिया, ठीक है, लैंग्वेज में मिल गया कि मतलब कितना होगा 1/2, 1/2 मतलब 1/2, तो 1/2 प्रॉफिट जो दिया गया है पिछले 4 सालों में टोटल का। एग्जैक्टली उसने बोला टोटल पिछले 4 सालों में से जितना भी पैसा हमने दिया एज अ पार्टनर, उसका आधा कर दो आप सीधा, वही उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। उसने वैल्यूड गुडविल के बारे में नहीं बोला, उसने बोला कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा उस पर्टिकुलर पार्टनर का, वो इतना होगा। अब आगे आपको पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स पहले से गिवन है, ठीक है, कितने कितने हैं 120, 80, 40 और 80। आपका काम पहले पॉइंट में कैलकुलेट करो शेयर ऑफ गुडविल, दूसरे पॉइंट में गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री दिखा दो, जो हम रिटायरमेंट की तरह ही करेंगे, जैसा पहले करते थे सेम ऐसे ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन नंबर 9। देखो, टोटल प्रॉफिट credited to who is expiring partner R to R in last 4 years, पिछले 4 सालों में हमने कितना प्रॉफिट दिया होगा उसे। तो ये निकालने के लिए आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जस्ट एड ऑल द गिवन प्रॉफिट्स, ये हमने पिछले 4 सालों में कमाया। अब इस 4 में से हमने उसे कितना दिया होगा 3/8 एज पर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 3,20,000 टोटल। इसमें से मैंने 3/8 उसे दिया है पिछले 4 सालों में, जो कि आएगा 1,20,000 रुपए का। एग्जैक्ट मैंने अभी वो निकाला ही नहीं, मैंने निकाला क्या कि पिछले 4 साल में मैंने उसे दिया कितना है। अब हम निकालेंगे अगला पोर्शन, अगला पोर्शन निकालेंगे शेयर ऑफ आर्स गुडविल। तो क्वेश्चन ने गुडविल के लिए क्या बोला था कि जितना पैसा आपने उसे पिछले 4 सालों में दिया उसका 1/2 कर दो आप, यही उसका गुडविल हो जाएगा,
और ये हमारा कौन सा वाला पोर्शन हो गया, ए पार्ट का आंसर आ गया हमारा ये। उसने बी पार्ट में क्या बोला, आपको जनरल भी दिखाना है, तो जनरल के लिए मेक श्योर कि जब भी क्वेश्चन में जनरल मांगेगा तो आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे एक सिंगल एंट्री क्यों ना हो। ठीक है, तो हु इज अ डिजीज पार्टनर एंड द डेटेड 2021 फर्स्ट ऑफ जैन। नाउ एंट्री क्या बनेगी, द गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग, या फिर आपका रिटायरिंग पार्टनर करते थे हम लोग, यहाँ पे डिजीज पार्टनर करेंगे। तो पुराने पार्टनर्स पी और एस, और नीचे आर, ये सारा पैसा आर को दिया जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, और बाद में सारा कैपिटल अकाउंट का पैसा एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो टोटल 60,000 रुपए देने हैं मुझे ऐसे। अब ये 60,000 रुपए किस में जाएंगे, गेनिंग रेशियो में, तो दिस इज माई ओल्ड रेशियो, दिस इज अ डिजीज पार्टनर, द रिमेनिंग पोर्शन, हाँ 2:1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2:1 कैसे लिखोगे, कटेगा नहीं ना, कटेगा नहीं ना, क्योंकि ये भी तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना। तो 48 एंड 12,000 रुपीज, ये मेरा हो गया एंट्री। ओके, यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो यहाँ पे गुडविल एडजस्ट हो गया, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, खत्म, जस्ट नोट इट आउट। फिर इसके बाद प्रॉफिट्स के लिए कुछ काम।
ओके, इट्स डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, बिकॉज गुडविल का ट्रीटमेंट एक्जैक्टली सेम मिलेगा। वैल्यूड गुडविल अगर डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली गिवन में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा शेयर निकालो, जैसा हम रिटायरमेंट में करते थे सेम वही स्टेप्स यूज करने हैं आपको। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गेनिंग रेशियो निकाल लो, गेनिंग रेशियो निकालने में ये एंट्री बनेगी आपकी, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो अननेसेसरी इस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा इट विल स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना वो वहीं से बनता है ज्यादातर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर डिजीज पार्टनर। फॉर डिजीज पार्टनर, तो जो भी हमारा डिजीज पार्टनर है उसके लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहला जो आपका काम आएगा दैट इज अ टाइम बेसिस। मैंने दो बेसिस लिखवाए थे, एक टाइम बेसिस और एक आपका सेल्स बेसिस। ओके, तो इन दैट केस अगर आपके पास टाइम बेसिस मिलेगा तो उसमें आप क्या करोगे, इन दिस केस current year profit will be considered on the basis of average profit of last few years और previous year profit। हम क्या करेंगे कि या तो हम करंट ईयर के प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे यूज कर लो, या तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा होगा उसी को मान लो करंट ईयर का प्रॉफिट, और उसके बेसिस पे प्रॉफिट का शेयर निकालो और उसे दे दो, खत्म काम। तो यही काम आपको करना है। तो इन दैट केस अभी आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अगर ये बेस दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, तो शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर प्रॉफिट कितना आएगा, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, या तो आप निकालोगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ये निकालने की जरूरत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन में गिवन करके देगा। इन दोनों में से जो भी जिसका बेस भी वो बता देगा मुझे, वो यूज करोगे आप। देन मल्टीप्लाई करोगे आप उसे किसके बेसिस पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कुछ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसका, उससे मल्टीप्लाई करोगे। देन मल्टीप्लाई करोगे आप कि वर्किंग मंथ कितने थे उसके हमारे साथ, वर्किंग मंथ डिवाइड बाय में 12, ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, खत्म काम। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला जो केस हमारे पास आता है दैट इज सेल्स बेसिस। तो सेल्स बेसिस क्या है, देखो सेल्स बेसिस में क्या करते हैं हम लोग, इन दिस केस we need to calculate percentage of profit on sales for last year। हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे किसका, सेल्स का। ठीक है, किस साल के लिए, पिछले साल का। एंड देन अप्लाई सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन करंट ईयर्स सेल टिल डेट ऑफ डेथ। देखो क्योंकि प्रॉफिट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, प्रॉफिट निकालना बड़ी बात है, बिकॉज उसके लिए आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। बट सेल निकालना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का वो बड़ा इजी है। अगर उसने मेरे साथ 4 महीने काम किया तो मैं 4 महीने का सेल निकाल सकता हूँ, क्योंकि सेल्स तो डेली बेसिस पे हो रहा है, बिल डेली बेसिस पे बन रहा है। आप जस्ट कंप्यूटर पे जाओ, टाइम पीरियड ऐड करो, मुझे अप्रैल से लेके जून तक का चाहिए, तो 3 महीने का सेल इजीली मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, बस आपको पिछले साल का परसेंटेज निकाल लो, आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो सेल का। अगर मैंने पिछले साल 1 लाख कमाया 10 लाख की सेल पे, तो कितना परसेंट कमाया, 10%। वही 10% आप करंट ईयर के 3 महीने की सेल पे अप्लाई कर दो, यू विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। देन प्रॉफिट आ गया आपके पास, प्रॉफिट निकालने के बाद आपका अगला काम क्या होगा, सीधा शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर्स प्रॉफिट, सीधा अप्लाई करो उसके परसेंटेज और आपका काम खत्म हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, एक बार वो देख लेते हैं। देखो स्टेप नंबर 1, पहला आप निकालोगे परसेंटेज प्रॉफिट
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, ये प्रीवियस ईयर के लिए। तो ये कैसे निकलेगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन होगा, डिवाइड बाय में प्रीवियस ईयर के सेल्स आपको गिवन होंगे, इनटू में 100 एंड यू विल गेट अ परसेंटेज, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको निकालना है करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। तो ये कैसे निकलेगा, करंट ईयर के सेल्स ऑलरेडी गिवन होगी आपको, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है सीधा परसेंटेज से। अब ये परसेंटेज कौन सी वाली है, यही वाली परसेंटेज है जो आपने निकाली है। तो करंट ईयर प्रॉफिट आ गया। अब इसी प्रॉफिट में से शेयर निकालना है, तो वो कौन सी बड़ी बात है, शेयर से मल्टीप्लाई करो, आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये स्टेप्स हैं आपके पास, ये लिख लो। देन वी विल स्टार्ट, इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं।
डन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो आपके पास ऑलरेडी जो बुक्स में गिवन है ना, उन क्वेश्चंस में क्या है, मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस में ना ये वाला जो पहला पॉइंट है आपको ऑलरेडी गिवन करके दे रखा है कि आपको पिछले साल की परसेंटेज पहले से कैलकुलेट करके दी हुई है क्वेश्चन में कि हमने पिछले साल का परसेंटेज क्या है सेल्स का, तो आपको इसे निकालने की जरूरत नहीं है। आपको बस सर्च करना है कि भाई करंट ईयर की सेल क्या है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। इफ माय पार्टनर इज गोइंग, किसी डेथ हो जाती है हमारे 3 महीने काम करके, तो 3 महीने का सेल आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली जो परसेंटेज आपको गिवन करके है ना, अगर 10% गिवन है आपको क्वेश्चन में, डायरेक्टली इस पे अप्लाई करो और सीधा निकाल लो, खत्म काम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आपकी इको क्लास है, इसके बाद इको की नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन टू यू। देखो, इट सेज कि ए और बी और सी, ठीक है, तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का दिया हुआ है। बी की डेथ होती है 30 जून को 2021 में। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 में प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो हमारे पास है 2021 का, वो हम कौन सा वाला 2021 का, मतलब 2022 के लिए हम 2021 का प्रॉफिट यूज करेंगे। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है ये। आगे कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 में जो बैड डेट्स है आपका 2000 रुपए का, इसे भी आपको एडजस्ट करवाना है, क्योंकि ये 2000 का बैड डेट्स पिछले साल नहीं हुआ होगा, अब इस साल हो चुका है। अब पिछले साल का प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है दैट इज 14,000 रुपीज बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स इसमें से एडजस्टेड आपका नहीं है, तो हम कर लेंगे एडजस्ट, कोई बात नहीं। आपका काम क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करो केवल करंट ईयर का प्रॉफिट फॉर डिजीज पार्टनर। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 13, ठीक है, एज पर न्यू एडिशन है सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 13, डिजीज पार्टनर बी, तो बी का प्रॉफिट निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, करंट ईयर का प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट उसने बोला पिछले साल के बेसिस पे, तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 14,000 रुपीज एज गिवन इन द क्वेश्चन, बट विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। तो हम एडजस्ट कर देंगे, तो जैसे ही आप 2000 का बैड डेट्स एडजस्ट करोगे यू विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 रुपीज विच इज यूज्ड एज अ करंट ईयर प्रॉफिट। ग्रेट, नाउ ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सीधा। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये कितना होगा, 12,000 का मेरा टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी का 2/6। नाउ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया। अब कितने महीने इसने हमारे साथ काम किया, बिकॉज ये जो प्रॉफिट निकला है ये पिछले पूरे साल का होगा, ये तो इसमें पूरे साल तो उसने हमारे साथ काम किया नहीं। ही एक्सपायर्ड ऑन 30th जून, दैट मीन्स वर्क विद अस फॉर जस्ट फॉर 3 मंथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,000 रुपए का प्रॉफिट, खत्म। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर बाकी और देखते हैं। हाँ, नहीं निकालना था इसमें, और मैंने आपको जनरल एंट्री नहीं लिखवाई कि इसमें जनरल एंट्रीज अगर क्वेश्चन में होती है तो वो कैसे होती है, पहले इतना लिख लो, फिर मैं जनरल एंट्रीज भी लिखा देता हूँ कि अगर जनरल क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे होंगी हमारी। बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई होप समवन इज कमिंग टू पिक यू 7 o'clock। ओके, हम जनरल एंट्रीज लिख लेते हैं एक बार कि जनरल एंट्रीज प्रॉफिट के केस में क्या होगा। तो यहाँ पे ना दो केस बनते हैं। इफ न्यू रेशियो इज इक्वल टू अ गेनिंग रेशियो, तो हमारी जो जनरल एंट्री होगी जो हम अभी तक करते आए वही एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे आप, डेबिट टू डिजीज्ड
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट हमारे पास आएगा उसको उठा के यहाँ ट्रांसफर मार देना। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। नाउ मूव टू केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या है आपका? इफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इज नॉट इक्वल टू, तब क्या होगा? अब ये केस कब आएगा और ये केस कब आएगा? इफ ओल्ड रेशियो इज गिवन बट न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो ये केस हो गया, है ना। अब बट न्यू रेशियो इज गिवन बट और एंड ओल्ड रेशियो इज आल्सो गिवन एंड बोथ आर डिफरेंट। लाइक अगर मेरे पास एक केस बनता है, क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, दैट इज 3:2:1 एंड दिस इज पार्टनर जो जिसकी डेथ हुई है, और क्वेश्चन में न्यू रेशियो मेरे को गिवन है। अगर वो न्यू रेशियो ये गिवन है तब भी ये वाला केस बनेगा, है ना। बट अगर न्यू रेशियो कुछ और है, लेट्स से कि 2:1 आ जाती है, तो ये अलग आ रही है। अब अलग आ रही है तो इसका मतलब ये वाला केस आ गया। तो इन दैट केस जो एंट्री हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी आपकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब गुडविल वाली, डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भाई। और इन केस अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा है तो उसे भी हम लोग क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाती है। क्लियर? ठीक है। हाँ, दो ही केसेस है, या तो इक्वल होगी या तो इक्वल नहीं होगी। इक्वल होगी तो नॉर्मल पीएनएल सस्पेंस, नहीं होगी तो आप गुड वाली जो एंट्री देते सेम वही एंट्री, गेन इनटू सैक्रिफाइस वाली। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट, इनफ फॉर टुडे। ठीक है, वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक्स ऑन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या क्या चीजें हमारे पास आने वाली है। ओके, डन फॉर टुडे। मे बी आपकी नेक्स्ट क्लास टुमारो, डे आफ्टर टुमारो।